अबे सुनो बेटा। महाभारत तो सबने सुनी है, अर्जुन भीम कर्ण युद्ध गदा सब कुछ। लेकिन क्या तुमने कभी वो किस्सा सुना है जब द्रौपदी ने, हाँ हाँ वही 5 पतियों वाली द्रौपदी, जब उसने खुद भगवान श्री कृष्ण को कह दिया था, अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद युद्ध कर दूंगी। अब बेटा इस कहानी को ध्यान से सुनना, और बीच में हंसी आ जाए तो रोकना मत। कहानी शुरू होती है, अर्जुन स्वर्ग गया था दिव्यास्त्र लेने। भीम जंगल में हनुमान से मिलने चला गया था। सहदेव तो गणना करने बैठा था, कौन कितने दिनों में जीतेगा। और उधर द्रौपदी एक दिन बैठी थी, हाथ में दीपक, मन में गुस्सा, हे केशव मुझे न्याय चाहिए। क्योंकि एक बार फिर धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन और दुःशासन ने एक चाल चली थी। चक्रीय सभा और कृष्ण की परीक्षा खानी तब की है जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर चुके थे। दुर्योधन सभा में आया और फिसल गया। अब द्रौपदी हंस पड़ी और दुर्योधन को ये हंसी चुभ गई। अंधे का बेटा अंधा ही होता है, ये बात द्रौपदी ने सच में कही या नहीं, ये इतिहास में थोड़ा विवादित है। लेकिन महाभारत के इस किस्से में दुर्योधन ने इस बात को अपनी बेइज्जती मान ली। दुर्योधन की चाल। दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी और दुःशासन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। द्रौपदी की हंसी का बदला लिया जाएगा, लेकिन इस बार बिना जुए के। अब हुआ यूं, उन्होंने एक नकली संदेश भेजा, श्री कृष्ण बीमार हैं, द्रौपदी को देखना है। और जैसे ही द्रौपदी अकेली पहुंची, वहां एक जाल बिछा था। और अब द्रौपदी बोली, हे कृष्ण, अगर तू अब नहीं आया तो तेरे सुदर्शन चक्र को मैं घुमा दूंगी, तेरा शंख मैं फूंकूंगी और तेरी गदा से युद्ध करूंगी। अब ये सुनते ही श्री कृष्ण दूर द्वारका से ध्यान में बैठे बैठे मुस्कराए, मुझे कोई पुरुष बुलाए या स्त्री, अगर वो हृदय से पुकारे तो मैं वहां जरूर आता हूँ। श्री कृष्ण का चमत्कार। जैसे ही द्रौपदी ने आंखें बंद की और श्री कृष्ण को पुकारा, तभी हवा चली, दीपक बुझा और सामने श्री कृष्ण प्रकट हो गए। और फिर वही हुआ जो कभी नहीं सोचा था। दुर्योधन की सारी योजना हवा हो गई और श्री कृष्ण ने सबके सामने द्रौपदी को राजमाता घोषित कर दिया। सबक क्या मिला? जो नारी अपमान का बदला खुद लेना जानती है, उसे स्वयं नारायण भी रक्षा करने आते हैं। आखिर में तो बेटा, ये किस्सा द्रौपदी की शक्ति का किस्सा था, जिसने श्री कृष्ण को भी झकझोर दिया। और याद रखना, महाभारत में युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं हुआ था, कुछ युद्ध शब्दों से, कुछ नजरों से और कुछ सिर्फ मौन से भी लड़े गए थे।